नमस्कार, वेलकम टू अवनव एजुकेशन पॉइंट। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने शॉर्ट ट्रिक्स से क्यूब रूट निकालना सीखा। आज हम लोग भाग विधि से क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। बच्चों, एक वर्ड है क्यूब और एक होता है क्यूब रूट। क्यूब का मतलब होता है घन हिंदी में, और क्यूब रूट का अर्थ होता है घनमूल। घन का मतलब होता है जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके जो गुणनफल आता है, फिर उसको उसी संख्या से गुना करके जो गुणनफल प्राप्त करते हैं, वह संख्या घन कहलाता है उस संख्या का। और जब हम उसको जिन संख्या को 3 बार गुना किया है उस संख्या को प्राप्त करते हैं तो वह घनमूल कहलाता है। तो घनमूल निकालने के कई मेथड हैं, जैसे शॉर्ट ट्रिक्स मेथड से मैंने बता दिया। फिर गुणनखंड मेथड है, भाग विधि है। गुणनखंड मेथड का हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 64 है। 64 का आप फैक्टर करेंगे ना तो 2 आएगा 6 बार। कितने बार बच्चों? 6 बार। इस तरह से तो मतलब 2 के पावर हम 6 लिख सकते हैं। और 64 को करनी में लिखने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर करनी 3 है तो मतलब जो 3 बार अंदर में है ना उसको 1 बार बाहर लेना है, ये मतलब होता है। जैसे स्क्वायर रूट में यहाँ पर 16 होता तो 2 बार जो अंदर होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखते हैं, बाकी सभी में लिखना पड़ता है ये पावर। तो जैसे कि 2 के पावर 6 हुआ और इसका मतलब होता है 1/3। जैसे 16 का मतलब होता है 16 के पावर 1/2, तो इसमें 4 के पावर 2 इंटू 1/2 होता है, 2 से 2, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट कितना आया बच्चों? 4। और यहाँ क्यूब रूट क्या आएगा 64 का? तो हम 2 से देंगे तो मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4। इसी तरह से 1 to 5 आएगा 5 3 बार, और उसका पावर है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 5। 1 to 5 का क्यूब रूट क्या आएगा? 5। तो कहने का मतलब ये है, इसको हम बोलते हैं बच्चों गुणनखंड विधि। लेकिन आज हम लोग भाग विधि से सीखेंगे। तो चलिए भाग विधि से शुरू करते हैं, और बहुत आसान तरीके से। भाग विधि में कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, इसमें लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बना लेते हैं। पेयर बना दिया, जो ये संख्या बचा इसमें हम वो संख्या लेते हैं जिसको 3 बार उसी संख्या से गुना करने पर इसके पास पहुँचे। तो इसके लिए हम 2 लेंगे, क्योंकि 1 लेंगे तो छोटा हो जाएगा, 2 लेंगे तो 8 है, 3 लेंगे तो 27 हो जाएगा, जो काफ़ी बड़ा होगा, तो हम 2 लेंगे। तो इसको गुना करेंगे और यहाँ प्लस करेंगे, प्लस करने पर 6 आ जाएगा। और यहाँ जो है बच्चों घट के बचेगा 4, और यहाँ पर है 167, ये सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा 167। अब क्या करना है बच्चों, 6 7 को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। जो बचे हुए संख्या है उसको यहाँ लिख लीजिए, और उसको इससे और जिस संख्या से आपने इसको गुना किया उससे डिवाइड देना है, यानी कि 2 इंटू 6 से। तो आपको पता है 41/12 हो जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा। 3 ये जो हमने 3 निकाला है, इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या यहाँ पर हम कुछ भी रखेंगे, या तो 1 या तो 2 या तो 3 से बड़ा डिजिट नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमने इस प्रक्रिया को अपनाया। अब यहाँ पर हम 3 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 1, जो इसके पास या इससे छोटा आ जाए, या तो ये सेम आ जाए या तो छोटा, उस संख्या को हम ले लेंगे। तो इसके लिए हमें चेक करने के लिए क्या है कि जो भी जमा करके आए वो जिससे हमने गुना किया था उस संख्या को, और इसको जो डिवाइड करके आए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 दूना 12 36, और ये जो 2 संख्या आपने लिया था जो हटा दिया था उसके बदले में 2 जीरो डालेंगे। अब यहाँ मान लीजिए कि मैं लेना चाहता हूँ 3, तो यहाँ पर 63 इंटू 3 करेंगे, तो बच्चों 5 6 7 आएगा इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इनको प्लस कर लेंगे, तो 6 6 5 11 3 1 4। तो देखिए सेम टू सेम संख्या हमें मिल गया है। अगर सेम मिल जाए तो लिख लेंगे, या तो छोटी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या कभी नहीं लेंगे। तो जैसे कि 4 1 6 7 लिख देंगे, और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 रखने पर आया तो यहाँ 3 लिख देंगे, और इसका प्लस कर लेंगे तो आ गया 69, और ये 3। तो मतलब 12167 का क्यूब रूट क्या है बच्चों? 23। चलिए एक अगला एग्जाम्पल समझते हैं। उसके लिए यहाँ स्पेस चाहिए, तो चलिए मिटा लेते हैं। अब जैसे कि 15625 है। 15625 में 3 का लास्ट का पेयर बनाएंगे, तो इधर हमारे पास 15 है। 15 में भी हम 2 से ही देंगे, क्योंकि 3 से देंगे तो 27 जो बहुत बड़ा होता है। 2 से दिया, मल्टीप्लाई किया, 8 आया, इसको माइनस करेंगे 7 आएगा, यहाँ 6 2 5 आएगा, और यहाँ पर बच्चों प्लस करके 6 आ जाएगा। तो फिर से हम वही मेथड अपनाएंगे, इन 2 संख्याओं को भूल जाएंगे।
2 अंकों को, सॉरी। अब आगे आपके पास 76, उसको क्या करना है बच्चों, जिससे जो हमारे पास प्लस करके आया और जिससे गुना किया उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड दे देंगे फिर उसी संख्या से। तो 12 6 के यानी कि 6 आया। दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ना या तो 6 आएगा, 5 4 3 2 1 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 6 से बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन तो हम सबसे पहले 6 रख के ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर 6 रखेंगे, तो उसके लिए नियम को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो 6 आया था ये, फिर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था उस संख्या को, और यहाँ पर जो 6 आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36 2 72, तो 72। और ये 2 संख्या जो भूल गए थे उसके बदले में 00। अब अगर हम 66 लेंगे तो 66 इंटू 6 इंटू 6, तो इसको हम 66 को 36 से गुना करेंगे। 6 6 36 86 3 6 6 36 3 39 3 6 18 8 हासिल 1 3 6 18 19 6 9 8 17 9 3 12 1 13 और 1 1 2, तो 2376 आया बच्चों। इसको प्लस करेंगे तो 6 7 5 9, जो इससे बड़ी संख्या है तो मतलब कि 6 नहीं ले सकते हैं। अब उससे कम यानी कि 5 से ट्राई करेंगे। तो चलिए 5 के लिए हम चेक कर लेते हैं कि 5 से होता है या नहीं। तो फिर से वही मेथड, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, 6 लिख लेंगे जिससे दिया था वो, और ये 5 लिख देंगे। तो 6 दूना 12 25 30, यानी कि ये कितना आया बच्चों, 3000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे 65 आया और 2 बार और 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं हम। तो 5 इंटू 5, दैट मीन्स 65 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 5 1 30 2 32, 2 5 10, 2 6 12 1 13, 5 2 6 1, तो यहाँ आया आपका 1625। इनको प्लस करेंगे तो 2564। तो देखिए 6 देखिए 5 5 25 5, 5 1 30 2 32, 2 5 10, 2 6 12 1 13, 5 2 3 3 6 1, और यहाँ बच्चों 5 दूना 10 5 50, यहाँ पर 5000 आएगा बच्चों। तो ये कितना हो गया बच्चों, 7625। तो यहाँ लिख लेंगे 7625, और ये हो गया आपका कैंसिल। दैट मीन्स ये 25 का क्यूब रूट आ गया। तो इस तरह से हमने समझ लिया। अब चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बच्चों वो आपका है 74008। इस 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 74 रहेगा। 74 के लिए हम क्या लेंगे, 4 लेंगे बच्चों, क्योंकि 4 चौक 16 चौके 64 होता है, और यहाँ घट के कितना बचेगा, 10। अब इस पे 88 ले लेंगे, मतलब ये तीनों संख्या लाएंगे ऊपर से, और इनको प्लस करेंगे तो 12 आएगा, और 4 से दिया बच्चों तो 4 लिख लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इन 2 डिजिट को भूल जाएंगे। तो हमारे पास आया 100 को क्या करेंगे, 12 गुने 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 100/48, 48 दूना 96, यानी कि 2 से बड़ी संख्या नहीं ले सकते हैं। तो हम 2 रख के ट्राई करेंगे। तो 2 के लिए हमारे पास रूल है कि जो जोड़ के आए वो, फिर जिससे हमने दिया था उस संख्या को, और यहाँ 2, तो 12 चौक 48 दूना 96, तो ये आ गया 9600। अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पर मान लीजिए हम 2 रखते हैं, तो 2 से ट्राई कर लेते हैं, यानी कि 1 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आएगा बच्चों, 2 दूना 4, और 122 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और 4 एकम 4, तो ये आएगा 488। अब यहाँ पर 8 8 6 4 10 और 9 1 10, तो देखिए सेम संख्या हमें मिल गया है, तो हम इसी को लिख लेंगे और कैंसिल हो गया। 2 से दिया तो 2 लिख लेंगे, तो इसको प्लस कर देंगे 1 2। तो इसी तरह से बच्चों हम किसी भी संख्या का भाग विधि से घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए आपको होमवर्क के रूप में मैंने ये 4 सम्स दिया है। इन चारों सम्स को आप भाग विधि से करके हमें कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप मेरे लिए स्पेशल हैं। धन्यवाद।